आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से होता है। तो 1885 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा एक विषय है वो बीपीएससी के प्राथमिक विद्यालय के पैटर्न में लगा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ जो होता है वो 1885 में होता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो 3 चरणों में विभक्त हुआ था। तो पहला चरण जो था यह कितना चरण में, 3 चरण में विभक्त हुआ था। तो पहला चरण जो था 1885 से 1905 ईस्वी तक चला था। तो इसको जो है उदारवादी आंदोलन कहा जाता है, उदारवादी आंदोलन। इसको और एक नाम से जाना जाता है गरम दल, यानी कि इसमें जो नेता थे उनको गरम दल का नरम दल का नेता कहा जाता है, यानी कि जिसमें जितना नरम दल, एक इससे जुड़ा था नरम दल से, यानी कि जो इसमें नेता थे प्रमुख वो क्या थे, उनके स्वभाव क्या थे, उदार थे, उनमें क्रांति का स्वभाव नहीं था। अगला था द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 1906 से 1918 तक चलता है। तो उग्रवादी आंदोलन इसको कहते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं गरम दल, गरम दल के नाम से जानते हैं। तो गरम दल में जैसे पूछ लिया जाता है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो गरम दल के एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, यानी कि गरम दल के सबसे उग्र जो नेता थे लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से जो हो गया वो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। एक उग्रवादी आंदोलन यानी कि गरम दल के नेता थे। तो अगला जो है तृतीय चरण हमारा प्रारंभ होता है 1947 ईस्वी तक, जिसको हम गांधीवादी आंदोलन भी कहते हैं। तो उग्रवादी आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। उग्रवादी आंदोलन का पूर्ण प्रभाव जो था वो कांग्रेस के ऊपर पड़ा था, यानी कि कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उस समय उग्रवादी आंदोलन का प्रभाव बहुत विस्तृत था। इसके प्रमुख नेता जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। और फिर फिरोज शाह मेहता, ये भी नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महादेव गोविंद रानाडे, ये भी नरम दल से जुड़े हुए थे, उदारवादी जो चरण से संबंधित थे। मदन मोहन मालवीय, इनको जो है बेगर कहा जाता है, यानी कि गरीब कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है। उदारवादी क्रांति में क्रमिक विकास में विश्वास रखते थे, यानी कि उदारवादी जो नेता थे वो क्या करते थे, क्रमिक विकास में विश्वास रखते थे, ना कि क्रांति में। और इनका जो मतलब क्रांति होती थी उसमें प्रार्थना का स्वर होता था, याचना का स्वर होता था, ये नहीं कि उग्रता और क्रांति का नहीं रहता था। उदारवादी पश्चात विचार और सभ्यता से प्रभावित थे, यानी कि उदारवादी नेता जो थे यानी कि मदन मोहन मालवीय जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, दादा भाई नौरोजी जी, ये सब क्या थे, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। और लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी, यानी कि इन्होंने लाला लाजपत राय जो थे उदारवादी से इतना प्रेरित होते थे, कहते थे कि ये जो है ये अवसरवादी है, ये अवसरवादी है। उदारवादी नेतृत्व के अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उदारवादी को अवसरवादी संज्ञा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने। उदारवादी आंदोलन के नेता दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, जिसको आज हम लोग बोलते हैं बजट, यानी कि बजट का सबसे पहले निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था।
और अगलवे का प्रस्तुत किया था। और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने दिया। ये भी परीक्षा में पूछ लेता है कि प्रतिनिधि के बिना कर नहीं, यानी कि अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो हम कर नहीं देंगे। यह नारा किसने दिया है? तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने दिए हैं। उदारवादी के प्रयास से ही सन 1892 का एक्ट पारित हुआ। और सबसे पहले रमेश चंद्र दत्त के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि परीक्षा में सबसे पहले आर्थिक इतिहास पर पुस्तक लिखने वाले कौन थे, तो रमेश चंद्र दत्त थे, जो कि इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़े भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहला चरण उग्र उदारवादी आंदोलन, यानी कि उदारवादी के विषय में।